राधे राधे। क्या आपके जीवन में संतान सुख की प्रतीक्षा है? क्या आपने धर्म के सभी नियमों का पालन किया, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई? तो यह कथा आपके लिए है। एक राजा जिसने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, पाप से स्वयं को दूर रखा, फिर भी वह संतान से वंचित रहा। क्यों? क्योंकि उसके एक पूर्व जन्म का छोटा सा पाप बन गया उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा। लेकिन इसी पाप से मुक्ति दिलाने आई पुत्रदा एकादशी। तो आज की कथा न सिर्फ एक राजा की है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो संतान प्राप्ति की ईश्वरीय कृपा का प्रतीक्षा कर रहा है। तो पूरी कथा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसका एक उपाय आपके जीवन की दिशा बदल दे। यह है धर्म शक्ति की पवित्र श्रृंखला, जहां हर कथा में छुपा है एक समाधान, एक राह। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया उसका महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह कथा है द्वापर युग के प्रारंभ की, जब महिष्मती पुरी में राजा महिजीत राज्य कर रहे थे। धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा। परंतु एक दुख उनके हृदय को हर क्षण व्यथित करता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। प्रजाजनों के सामने उन्होंने व्यथा प्रकट की, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, प्रजा को पुत्रवत पाला, कभी ब्राह्मणों और देवताओं का धन नहीं लिया, फिर भी मैं पुत्रहीन क्यों हूं? राजा की पीड़ा देखकर प्रजा, ब्राह्मण और पुरोहित वन की ओर चल दिए। उनका एक ही उद्देश्य था, राजा के लिए संतान सुख प्राप्त करना। वन में भटकते हुए उन्हें दर्शन हुए महान तपस्वी महर्षि लोमश के। लोमश मुनि, जिनके शरीर पर लोम अर्थात बाल है और जिनका एक एक लोम एक कल्प में गिरता है, ऐसे दीर्घजीवी त्रिकालदर्शी मुनि को देखकर सबने अपनी प्रार्थना प्रकट की। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा महिजीत के जीवन में पुत्र नहीं है। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे उन्हें संतान प्राप्त हो सके। महर्षि लोमश थोड़ी देर ध्यान में लीन हुए और फिर बोले, राजा का यह कष्ट उनके पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में वे एक धनहीन वैश्य थे जो गांव-गांव जाकर व्यापार करते थे। एक दिन तपती दोपहर में एक प्यासी गाय अपने बछड़े के साथ जलाशय पर आई और जल पीने लगी, परंतु वैश्य ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पी लिया। यही था वह अपराध जिसने उन्हें आज पुत्रहीन बना दिया। प्रजाजनों ने पूछा, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? तो लोमश ऋषि ने कहा, हाँ, श्रवण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह व्रत संतान प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसे श्रद्धा से करें, जागरण करें और उसका पुण्य राजा को अर्पित करें। प्रजा ने वैसा ही किया। नगर लौटकर सबने पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया और उसका फल राजा को समर्पित किया। कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी बलशाली पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष आदि पाठ अवश्य करें। तो क्या आप जानते हैं कि इस पावन एकादशी पर अपने जीवन से पूर्व जन्म के दोषों को दूर करने के लिए क्या आप चाहते हैं संतान सुख या अपने किसी प्रिय को उसका फल देना? तो इस एकादशी पर इस व्रत को करें और यह कथा कम से कम एक संतान की इच्छा रखने वाले को जरूर शेयर करें। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमो नारायणाय लिखकर भगवान श्री हरि का स्मरण करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने
प्रियजनों तक शेयर जरूर करें। तो हम फिर आएंगे धर्म और अध्यात्म से जुड़ी अगली रहस्यमय कथा के साथ। तो यह है धर्म शक्ति, जहां हर कथा एक दिशा है। राधे राधे।